चलो हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में 2017 ऑनर्स वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी एक न्यू चीज़ है। क्या न्यू चीज़ है बोलो तो? कैश इन हैंड के बारे में हम लोग कितना बोला है, कितना रुपया चाहिए वो बात नहीं बोला। 15% ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल। अभी 15% ऑफ क्या बोला है? टोटल। तो हम लोग को टोटल का मतलब तो क्या हो गया, सबको जोड़ के आएगा तब टोटल। लेकिन कैश इन हैंड तो क्या है, बीच में आएगा। तो हम लोग को कैश इन हैंड का रिलेशनशिप किसके बीच में चाहिए बोला? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में। तो अगर 15% ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कितना होगा? 85%। मतलब ये जिसके साथ निकालेंगे तो हमारा 15/100 करने का बदली कितना करेंगे? 15/85। 15/85। तो अब लो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। सबसे पहले क्वेश्चन में देख लो क्या बोला तुमको। एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन प्रॉफिट बेसिस फॉर द कमिंग ईयर फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल कितना बोला? 1,56,000 यूनिट्स ऑफ ₹10 पर यूनिट। ठीक है। द एंटिसिपेटेड रेशियो रॉ मटेरियल 50% एंड डायरेक्ट वेजेज 15%। तो रॉ मटेरियल 50, डायरेक्ट वेजेज 15%। तो 10 का 50% कितना जाएगा? 5 रुपया। और 10 का 15% कितना जाएगा? 1.5 रुपया। बजटेड कैश ओवरहेड 42,000 एंड डेप्रिसिएशन इज 10,000 पर एनम। तभी यही 4 लाइन पढ़ते हैं। 4 लाइन पढ़ के हम लोग बाकी का चीज़ फिलअप करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? तुम्हारा वीकली सेल क्या लिखा जाएगा? वीकली सेल साल का 1,50,000 1,56,000 यूनिट्स। एक साल में कितना हफ्ता होता है? 52 हफ्ता। तो 1,56,000 डिवाइडेड बाई 52 कितना हो गया तुम्हारा? 3,000 यूनिट। अब तुमको क्या करना है? पहले रॉ मटेरियल इन लोग कितना बोला है? 50%। कितना बोला है तुमको? 50%। तो 10 का 50% कितना हो गया? 5 रुपये। तो यहाँ लिख दो 5 रुपये। और इंटू एक हफ्ता में कितना यूनिट बना रहे तुम? 3,000 यूनिट। तो 5 इंटू 3 कितना हो गया तुम्हारा? 5 इंटू 3,000 कितना हो गया? 15,000। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना बोला इन लोग? 15%। तो 10 का 15% कितना हो गया? 1.5 रुपया। तो 1.5 रुपया इंटू 3,000 कितना हो गया बोलो? 4,500 रुपया। ओवरहेड जो तुमको बोला है, देख लो क्या बोला है? कैश ओवरहेड। कितना ओवरहेड बोला तुमको? बजटेड कैश ओवरहेड कितना बोला है तुमको? 42,000। और डेप्रिसिएशन अलग से कितना बोला है तुमको? 10,000। तो सबको अलग से लिख देंगे। सबको जोड़ो तो जोड़ के फटाफट बता दो कितना आ रहा है। 15 प्लस कितना है बोलो? ओ एक मिनट है। कैश ओवरहेड जो हम लोग लिखा है 42,000। कैश ओवरहेड तुमको क्या बोला है क्वेश्चन में? एनुअल बोला है। बजटेड कैश ओवरहेड 42,000 एंड डेप्रिसिएशन 10,000 पर एनम। ये दोनों का दोनों तुम्हारा क्या है? पर एनम है। और हम लोग किस में निकाल रहे बोलो? वीक में। तो हम लोग को 42,000 डिवाइडेड बाई कितना करने होगा? 52 हफ्ता। तो कितना आ रहा बोलो मिटा के? 808 हो गया। और डेप्रिसिएशन भी कितना बोला लो? तो यहाँ 10,000 लिखेंगे। 10,000 डिवाइडेड बाई 52 तो कितना लिखेंगे बोलो? 192। तो कितना हो गया सब जोड़ के बताओ। हेलो, हाँ हेलो। कितना आ गया सबको ऐड करके? टोटल कॉस्ट तुम्हारा 20,500। अब प्रॉफिट तुमको दिया हुआ रहता क्वेश्चन में, किसको? बैलेंसिंग फिगर करके तुमको निकालना है। निकालना है तो कैसे निकालोगे बोलो? डेट इज सेल। कितना यूनिट बेच रहे हो तुम? 3,000। तो कितना लिख जाएगा? 3,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई ₹10। क्वेश्चन में 10 रुपये सेलिंग प्राइस दिया होगा। तो 3,000 इंटू 10 कितना हो गया तुम्हारा? 30,000। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 9,500।
क्लियर है बात? अब उसके बाद आ जाओ, ये रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, ये रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, यही तुमको निकालने में मेन तुमको थोड़ा दिमाग लगाने होगा। तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड में तुम देखो, तुम्हारे क्वेश्चन में एक लाइन लिखा हुआ, रॉ मटेरियल स्टोरेज का मतलब क्या बोला? ये जो तुम 3000 यूनिट बनाओगे, ये 3000 यूनिट बनाने के लिए पहले तुमको मटेरियल खरीद के ला के क्या रखना होगा। तो ये लोग क्या बोले, कितना रुपया का मटेरियल खरीद के ला के रखने होगा तुमको, क्या बोला देखो, प्लान्ड स्टॉक विल इंक्लूड रॉ मटेरियल फॉर 45,000 रुपीज़ एंड 9,000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड। तो प्लान्ड स्टॉक के मुताबिक तुमको रॉ मटेरियल रखने होगा 45,000 रुपया और 9,000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड। तो 45,000 यूनिट्स, 45,000 रुपीज़, तो यहाँ तुमको एक हफ्ता में कितना लग रहा है? 15,000। और प्लान स्टॉक रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कितना बोला? 45,000 रुपया। तो मतलब तुमको कितने हफ्ते तक सामान रखने होगा? 3 हफ्ता का। मतलब तुमको जो सामान लाने होगा 3 हफ्ता का सामान एक ही बार में खरीद के तुमको ला के रख देना होगा। उसके बाद फिनिश गुड का स्टोरेज कितना बोला लोग? 9,000 यूनिट। फिनिश गुड का स्टोरेज कितना बोला है लोग तुमसे? 9,000। तो और हम लोग का वीकली यूनिट कितना आ रहा है? 3,000। तो 9,000 यूनिट बना के एकदम रखने होगा। मतलब कितना हफ्ता का माल बना के रखने होगा? 3 हफ्ता। एक हफ्ता में 3,000 और टोटल बोला 9,000। तो इसीलिए क्या कर देंगे, 9,000 डिवाइडेड बाई 3,000 कितना तुम्हारा? 3 वीक्स। और लास्ट में प्रोसेसिंग पीरियड कितना बोला लोग? 14 दिन। तो 14 दिन का मतलब तुम्हारा कितना हफ्ता हो गया? 2 हफ्ता। ठीक है, अब ये बनाना सबसे पहला काम है। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे बोले, स्टेटमेंट शेइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में इसका जो टेबल बनेगा कैसे बोलो, रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस का डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड का ओवरहेड। खाली याद रखोगे डेप्रिसिएशन यहाँ पर ही नहीं बनेगा, डेप्रिसिएशन वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बोले, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन हकीकत पॉकेट से रुपया खर्चा नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग को वर्किंग कैपिटल भी लाने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट फिर ऐड करेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब हमको सटासट बताते रहो। इन स्टोर, स्टोर में कितना हफ्ता हो? इन डब्ल्यू आई पी कितना है तुम्हारा? 2 हफ्ता। फिनिश गुड कितना हफ्ता बोला इन लोग? 3 हफ्ता। डेटर्स के बारे में तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में बोला, डेटर्स के बारे में क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ बोलो, कितना हफ्ता लिखा हुआ था? क्रेडिट अलॉट टू डेटर इज 1 मंथ, क्रेडिट अलॉट टू डेटर इज 1 मंथ। और क्रेडिटर मतलब तुमको सप्लायर से तुमको मिलेगा। अच्छा 1 मंथ, तो 1 मंथ मतलब कितना होगा तुम्हारा? 4 वीक्स। और क्रेडिटर मतलब तुमको सप्लायर, सप्लायर तुमको कितना दिन दिया बाबू? 1 week। कितना वीक बोला सप्लायर? सप्लायर भी 1 मंथ है। क्रेडिट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव फ्रॉम सप्लायर इज 3 वीक्स। सप्लायर से कितना हफ्ता बोले लोग? 3। तो 3 का 3 ही लिखेंगे। उसके बाद बोलो, उसके बाद तुमको क्या बोला? ओवरहेड एंड वेजेस। किसके बारे में बोला? ओवरहेड एंड वेजेस। देख लो बोर्ड का तरफ, ओवरहेड एंड वेजेस क्या बोला है तुमको? ओवरहेड एंड वेजेस विल बी मेड 1 वीक आफ्टर देयर ऑकरेंस। जब होगा उसके 1 हफ्ता के बाद। तो आउटस्टैंडिंग में कितना लिखेंगे बोलो? -1। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में भी कितना लिख देंगे तुम्हारा? -1। ठीक है बहन। अब बाकी सारा कॉलम आपका है, कैसे फिलअप करेंगे बोलो? ये जो WIP है, यहाँ पर भी WIP है 2, ये 2 का कितना लेंगे बोलो? कितना होगा तुम्हारा? 1। इन फिनिश गुड कितना होगा? 3। डेटर्स, डेटर्स बोलो कितना है? 4।
WIP कितना आएगा 1, 50% इंटू 2, फिनिश गुड कितना हो गया 3, डेटर्स कितना हो गया 4, और डेटर यहाँ पर ही कितना होगा बोला 4। साइड साइड पहले इसका बैठा के हटा दोगा, ताकि इधर कुछ इधर गलती होगा तो मल्टीप्लाई करने में गलती, और जहाँ मल्टीप्लाई करने में गलती सब कहानी खत्म हो जाएगा। अब आ जाओ 3 रॉ। अब तुमको क्या उठाना है, रॉ मटेरियल लोगे कितना है 15,000, 15,000 लोगे, और 15 इंटू 3 तो 15 इंटू 3 कितना हो गया तुम्हारा 45,000। लिख दो जाके। उसके बाद 15 इंटू 2 कितना हो गया 30,000, जाके WIP में लिख दो 30,000। 15 इंटू 3 कितना हो गया, सबको किससे मल्टीप्लाई करना है तुमको, रॉ मटेरियल का कॉलम से। फिर 15 छोगे कितना हो गया तुम्हारा 60,000। क्रेडिटर 15 दिया कितना आ जाएगा 45 माइनस, ये तो डेटर इधर जाके, ठीक है। टोटल करके बताओ हमको, ये टोटल वाला कॉलम टोटल करो तुम लोग। 1,35,000 सर, 1,35,000 सर। सर वही तो देख रहे। हाँ 1,35,000 करेक्ट। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद आ जा डायरेक्ट वेजेस। वेजेस कितना बोलो, डायरेक्ट वेजेस कितना है तुम्हारा 4,500 रुपये। अब सब किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो 4,500 से, 4,500 इंटू 1, उसके बाद आ जाओ 4,500, 4,500 इंटू 3 कितना हो जाएगा बोलो 13,500 रुपया। जाके फिनिश गुड में लिख दो। डेटर 4, 4,500 इंटू 4 कितना हो जाएगा 18,000 18,000। 4,500 इंटू 1 कितना हो गया, और 4 अभी सब ऐड कर, टोटल वाला कॉलम ऐड करके बता 30,500 कितना आ रहा। 30,500 31,500, ठीक है। इस सब का टोटल ऐसे जा जाके भी लिखते रहोगे, क्योंकि लास्ट में तुमको सब ABCD सब ऐड करना है। अब आ जाओ ओवरहेड। ओवरहेड कितना वो 808 रुपया, तो 808 इंटू 1 कितना हो जाएगा 808, 808 इंटू 3 कितना हो गया 2424, 2424, ठीक है। फिर 808 इंटू 4 कितना जाएगा 3232, 3232। देख रहे हो मजा उस, ये टेबल सजाने में कोई मेहनत है भाई, देखने में ही सबसे डेंजर लग रहा है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा आसान है। लेकिन तुमको वो पहले एक पेज तुमको क्या है बना लेना होगा। 808 देख रहे हो, जब शुरू हुआ था ये चैप्टर तो तुम लोग क्या लग रहा था नहीं होगा ये चैप्टर, लेकिन आखिरी दिन तक का एकदम क्लियर है। 10 मार्क्स के साथ फ्री का 10 नंबर है। अब इसके बाद वाला भी जो चैप्टर है ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 2, वो तो उससे ज़्यादा फ्री का नंबर है। उसमें थ्योरी, उसमें प्रैक्टिकल ऐसे कम है, उसमें थ्योरी क्या है भर भर के थ्योरी है। तो चैप्टर ख़त्म कराने में हमको
वो 10 मार्क्स खत्म कराने में 2 दिन, ये 10 मार्क्स कराने में 4-5 दिन लगा, लेकिन वो 10 मार्क्स कम दिन में लगा। 2 क्लास बहुत है उसके लिए। डेटर्स, डेटर फॉर, तो डेटर क्या हो गया, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट देखो कितना, 9,500, 9,500 इंटू 4 बोले तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 38,000। और 38 होगा ना, हम 40 लिख दिया, 38,000। अब आ जाओ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सब काट करके बोलो कितना हो गया, 2,10,000 156, 2,10,000 15। अभी सबको ऐड करने होगा, ऊपर में कितना था 45, अब ये कॉलम को ऐड करने होगा 30,000 प्लस 4,500, ऐसा कर करके ऐड करो, 30,000 प्लस 4,500 प्लस 808, तो कितना हो गया तुम्हारा 35,308। उसके बाद 60,924 119 924 119,232 50,308, ठीक है 50,308। अब लास्ट में सिर्फ यहाँ तक तो एकदम आसान था, सिर्फ तुमको कैश इन हैंड में क्या करना है बोलो, तो लोग क्या बोला तुमको, कैश इन हैंड टू बी मेंटेड इज 15% ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल। टोटल वर्किंग कैपिटल का कितना परसेंट बोला लोग को, 37086। ठीक है टोटल का, तो टोटल तो ये, लेकिन तुमको तो टोटल मालूम नहीं, तुमको मालूम क्या, 37086 है। 37086। तो ये वाला वर्किंग कैपिटल, ये कैश इन हैंड तुमको किसका रेफरेंस से निकालने होगा बोले, इसका 15% इसका है, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो कैश इन हैंड अगर 15, देख लो बोर्ड का तरह 100 तो 15, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 85। तो तुमको वही रिलेशन बैठा के 2,10,156 इंटू 15, अगर इससे निकालते तो डिवाइडेड बाय 100 लिखते, लेकिन टोटल तो तुमको मालूम नहीं है, हम लोग क्या मालूम है ग्रॉस, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय कितना करेंगे बोले वाला 85। 37036 समझ में आ गया बात भैया ना। तो कितना हो गया तुम्हारा 2, तो आगे तुम्हारा टोटल वर्किंग कैपिटल, मतलब सामान के लिए पैसा, रॉ मटेरियल के लिए इतना पैसा चाहिए, लेबर के लिए इतना पैसा चाहिए, ओवरहेड के लिए इतना पैसा, प्रॉफिट में इतना पैसा फंसा हुआ रहेगा, टोटल मिला के कितना पैसा हो गया 37 नहीं, टोटल मिला के हो गया 247 242। मतलब जब तुम फैक्ट्री में जब तुम काम करना शुरू करोगे साल के शुरू में, तो तुमको इतना पैसा होना चाहिए, ताकि पैसा गोल गोल घूम के फिर 247 आ जाएगा, फिर तुम्हें पैसा बिजनेस में फिर 247, ऐसा करते करते तुम टोटल कितने यूनिट बना लोगे, पूरा 1,56,000 यूनिट बना लोगे। लेकिन जब स्टार्टिंग प्रोडक्शन करना शुरू करोगे, तो वर्किंग कैपिटल के लिए कितना रुपये रखना, 247 242 इतना रखोगे 3,000 यूनिट बन जाएगा। तो 3,000 यूनिट बेचोगे, बनेगा फिनिश गुड, WIP, डेटर सब करके इतना पैसा आ जाएगा, फिर ये पैसे से फिर 3,000 यूनिट बनाओगे, फिर आ जाएगा, फिर ऐसे करते करते कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो 1,56,000 यूनिट बना लोगे। लेकिन वो बनाने के लिए तुमको करोड़ करोड़ रुपये नहीं चाहिए, 2,47,000 रखोगे, वह पैसा रोलिंग होते होते तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त, और ये क्वेश्चन हम क्या लाभ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।